कानूनी पॉइंट को कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने इनको पूछा, गवर्नमेंट को पूछता है सुप्रीम कोर्ट कि लफड़ा क्या है, तुम क्या चाहते हो। मैं तो चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट तो 2 मिनट में बंद कर देगा प्राइवेट सेक्टर को, लेकिन ये जो फैसिलिटीज दे रहे हैं तुम भी मान लो कि सरकारी व्यवस्था की बजाय प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा अच्छी सुविधाएं हैं, बच्चों की गुणवत्ता स्टडी की वो ज़्यादा अच्छी है। तो ऐसा क्या कारण है कि तुम नहीं दे सकते हो। तो गवर्नमेंट बोलती है साहब हम दे तो दे लेकिन हमारे पास में फंड नहीं है, हम कैसे दे सुविधा, फंड नहीं है। तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने कितना प्यारा जवाब दिया। मैं नहीं बोल रही थी, ये कोर्ट का फैसला बोल रहा है कि अच्छा तो तुम चाहते हो कि जो तुम्हारी हालत है वो इनकी भी हालत हो जाए, सरकारी स्कूलों की जैसे हालत इनकी भी हो जाए। बात नंबर 2, ये इन्होंने क्या लगा रखा है फॉर्मूला कि साहब आपका जो भी फंड है ये जो तय कर रहे हैं ना ये फीस, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इट, कि साहब 70% जो है वो आपका सैलरी में जाना चाहिए। यानी सपोज आपकी 1 करोड़ का अगर इनका वो जो टोटल आपका आता है तो 70 लाख रुपए सैलरी में 15% आपके जाने चाहिए बिल्डिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर, और 15% जाने चाहिए आपके अदर एक्सपेंडिचर जिसमें बिल्डिंग मेंटेनेंस है या फंक्शंस है या आपका स्टेशनरी है, एग्जामिनेशन, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो मुझे ये बताओ सर, 15% में हम बिल्डिंग कहाँ से बना लेंगे? क्या 2-2 कमरे बनाए कि साल भर वो चूते रहे, छत टपकते रहे जैसे सरकारियों में चूता है। 1200 रुपए तो PWD की रेट आती है, मानते हैं आप लोग? 1400 रुपए अपनी आती है जब अपन मकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, और हर साल हर स्कूल में बिल्डिंग की जरूरत है। मेरे यहाँ तो कितने सालों से बिल्डिंग कंटिन्यू बन रही है, आज तक काम रुका ही नहीं है, मैंने तो नहीं। तो साहब हमारे पास फंड ही नहीं होगा, हम सरकार से ये बात बोलेंगे हमारे पास भवन नहीं है, सुविधाएं नहीं है, तो क्या हम बच्चों को मना कर दें कि साहब 200 बच्चों को बिठाने की कैपेसिटी है, 600 हो गए तो मैं एडमिशन नहीं ले सकता। अब कानून क्या हो कि भैया एडमिशन अगर मना करते हैं तो फिर बच्चों का मूल अधिकारों का हनन है, क्योंकि एजुकेशन शिक्षा बच्चे का मूल अधिकार है। तो साहब बच्चों के मूल अधिकारों का हनन होने के साहब जगह भी नहीं बिठा पाए, तो आप कैसे जस्टिस कर रहे हो? जो स्कूल 2 लाख रुपए ले रहा है या 1.5 लाख रुपए सालाना वसूल रहा है, आपने उसके साथ भी वही न्याय किया। जो स्कूल बेचारा 2000 ले रहा है जिसके आपने 800 रुपए सालाना कर दी, उसके साथ भी आप यही न्याय कर रहे हो। मतलब आप सबको एक ही लाठी से हाँक रहे हो। कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए आप लोगों का। सुप्रीम कोर्ट तो ये तक कहता है कि साहब सरकारी स्कूलों के बजाय प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा स्वायत्तता दी जाए। क्यों? क्योंकि शिक्षा 21वीं शताब्दी की एक मूलभूत आवश्यकता है, और अगर एजुकेशन का लेवल डाउन जाएगा तो देश की प्रोग्रेस डाउन जाएगी। और हम तो कोऑपरेट कर रहे हैं ना गवर्नमेंट को, इट इज द मॉरल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, लेकिन हमारी टांग खिंचाई हो रही है, हमारी लेग पुलिंग हो रही है इंस्टेड ऑफ कोऑपरेटिंग। तो बढ़िया फिर हम कोऑपरेट ही ना करें भैया। आज हम इतना लेके बैठे हैं, करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर लेके बैठे हैं। आज प्रैक्टिकल बात ये है सर कि जयपुर में अगर आप लोग 50 गज का प्लॉट भी लेते हैं तो पसीने आ जाते हैं, क्या भाव हो रहा है प्रॉपर्टी के। इसके अंदर हम मेरे यहाँ पे मैं बता दूं सर 40 बीघा जमीन है। अगर स्कूलों की बात करते हैं नॉर्मल 3 बीघा तो CBSE में मांगते हैं। आप ये बताइए, पहले तो 3 बीघा जमीन खरीदो, करोड़ों की जमीन, फिर उस पर करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग भवन बनवाओ, वो भी आपकी सुविधा आपकी मान्यता जो आप देते हो उनमें पूरा नियम कायदे मानते हुए। उसके बाद में आप स्कूल चलाओ और एक बच्चे को घर से खींच के लाना पड़ता है। आप सब स्कूल चलाते हो, इसमें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम लोग कैसे एडमिशन लेते हैं। तो इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अगर हम अपने आप को चोर कहलाएं, उचक्का कहलाएं, मुनाफाखोर कहलाएं, तो धिक्कार है फिर स्कूल जैसे प्रोफेशन चलाने में। फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर इतना हम लोग पैसा किसी दूसरे बिजनेस में लगा दें और इतनी एनर्जी कि जब तक बच्चा घर नहीं पहुंचता टेंशन रहती है कि रोड में कभी कोई एक्सीडेंट हो गया या क्या हो गया, जान यहाँ तक रहती है। अपने मंत्री साहब और अध्यक्ष हाँ उन्होंने क्या डाला है पेपर में